सुबह है ये यहाँ की यार, ये देखो ये सुबह है यहाँ की। ऐसी सुबह देखने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ये समर वेकेशन के साथ आ रहा है एक नया सफ़र। तो अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी जगह जा रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। फिलहाल के लिए इतने, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। हाँ आई नो, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ से ठंडी हवा नहीं थी, बल्कि हर कदम पर एक कहानी थी, एक जज्बा था और एक नया एहसास था। ये कहानी है हर्सिल वैली की, जहाँ हम गए सिर्फ एक व्यू के लिए थे, पर लौटे ज़िंदगी के नए नज़रिए के साथ। हर्सिल, एक छुपी हुई दुनिया। सबसे पहले बात करते हैं हर्सिल की। हर्सिल एक छोटा सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ये वैली भागीरथी रिवर के किनारे बसी है और हिमालयन रेंजेस के बीच में छुपी हुई एक डिवाइन जगह है। यहाँ का टेम्परेचर ठंडा, हवा साफ और आसमान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हर्सिल की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे और भी खास बनाती है। It's situated at around 2620 meters above sea level, surrounded by देवदार के घने जंगल, एप्पल ऑर्किड्स और स्नो कैप्ड पीक्स। ये जगह इंडिया के उन अनटच्ड प्लेसेस में से एक है जहां आपको कमर्शियल नॉइस नहीं, सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनाई देगी। तो हम जा रहे हैं बाहर। मम्मी पहले मेरा आउटफिट देखो। चलो, सुंदर लग रही हो आप। सुंदरी सुंदरी सुंदरी, देखो अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, आज हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। देखो बीच में से रास्ता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बना अच्छा रखा ना, ठीक है, हमको उधर साइड जाना है, शायद उधर साइड। ठीक है, पर यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा है और ये पुल सा, और हमें इस पुल को पार करना है। तब हम सो चुके थे, फिर हमें उठा दिया गया क्योंकि हमें बाहर आना था। हाय मैंने अपनी वो ले लिया, एक निर्णय ले लिया कि मैं जाऊंगी साइकिल में हर्षिल। स्कूटी चलाती है। दीदी नहीं मैम। हाय गुड मॉर्निंग। फाइनली अब हम उठ चुके हैं। जाना हमें 6 बजे था, लेकिन हम उठे हैं 8 बजे। हमसे मतलब है मेरा मेड से, मैं 8 बजे उठी और अब हम 8 बजे मतलब 10 बजे तक हम हर्सिल के लिए निकलेंगे यहाँ से। और मम्मी को देखो, मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। दिखाओ दिखाओ इधर आओ। कोई प्यारी नहीं लग रही है, तू डालियो मत इसको। बड़ी प्यारी होती है, पूरी रेडी नहीं हुई है ना, जब पूरी रेडी हो जाएंगी तो फिर। हर्सिल का इतिहास भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। ब्रिटिश एरा के टाइम पर ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, यूज्ड बाय ट्रेडर्स हु यूज्ड टू ट्रैवल बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। सर फ्रेडरिक विल्सन, जिसे पहाड़ों का राजा भी कहा जाता था, ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर था जिन्होंने हर्सिल में एप्पल और देवदार के जंगल लगाए, और आज भी उनका इन्फ्लुएंस हर्सिल के कल्चर में दिखता है।
मेरी मम्मी और मेरा ट्रैक, एक यात्रा और एक जज्बा। अब बात करते हैं मेरी कहानी की। हर्सिल तक का सफ़र ऑलरेडी सररियल था, पर असली एडवेंचर तब शुरू हुआ जब हमने डिसाइड किया छोलमी नाम के एक छोटे से गांव में होम स्टे लेने का। गांव तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक था, और ट्रस्ट मी, ये कोई इजी ट्रैक नहीं था, स्पेशली मेरी मम्मी के लिए। एक तरफ पहाड़ों की चढ़ाई, दूसरी तरफ नैरो ट्रेल और नीचे डीप वैलीज। हर कदम पर थोड़ा सा डर, थोड़ा सा थ्रिल और बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी थी। मैं बोलती थी मम्मी बस थोड़ा और मम्मी कहती थी पहले तू चल फिर मुझे बोलना। लेकिन दिल में एक ही बात थी, वो व्यू देखना ही देखना है। और जब हम ऊपर पहुँचे तो क्या बताऊँ यार, क्या नज़ारा था। छोलमी विलेज से हर्सिल वैली का जो पैनोरामिक व्यू मिला वो हर थकान को भुला देने वाला था। क्लाउड्स हमारे इतने पास थे जैसे हाथ बढ़ाओ और छू लो। आसमान ने ज़मीन को गले लगाया था उस दिन। रात को एक सिंपल सा डिनर, ठंडी हवा और मम्मी के साथ वो पुरानी बातें याद करना। सुकून यही है यार। तो शिव भगवान ने यहाँ तपस्या की थी। अच्छा। उसने जालंधर ऋषि ने। तो फिर जब तपस्या की थी उसने, तो उसका बल इतना बढ़ गया था कि वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। अच्छा। मतलब इतना बलवान हो गया था कि देवताओं को भी परास्त कर। फिर उसने वो किया क्या, फिर देवता लोग उसके पास गए कि ये तो बहुत इंद्र लोक में भी अपना राज्य करने की तैयारी में था सब। तो भगवान शिव ने उसका वध किया। अच्छा। फिर जब वध किया उसका, तो जालंधरा नदी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। यही वो जालंधरा नदी, मतलब जालंधरा नदी उसी के नाम से। अच्छा। वो जो ऋषि वो था, ये वाली जालंधरा राजा, ये वाली, ये उसने तब किया था हिमालय में ना। भगवान शिव ने उसका वध करके वध किया था। फिर भी वो जब वो उन्होंने मार दिया तो उसका नाम इस नदी से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, जालंधरा। अच्छा। बहुत कहानी सीरियल में, हमने तो सीरियल में देखा उसके पर जो हकीकत है तो ये उसकी वो है। जैसे अब गंगा जी है, तो जालंधरा नदी इसीलिए पड़ रखा है इसका नाम, ये जालंधरा ऋषि। अच्छा। जालंधरा ऋषि राजा था, वो ऋषि भी राजा था। वो तो बहुत ऐसा था, वो शक्तिशाली, मतलब बहुत प्रखर भी बोलते जिनको। उसने तप किया बहुत, उसने तप करके इतना बलवान बना कि उसने सब लोग परास्त करने लगा सब लोगों को ना, मतलब जितने देवताओं से लेकर सब डरने लगे थे उससे। फिर भगवान शिव ने उसका वध किया। अच्छा। मैं वो जालंधरा ऋषि था। और ये वाली कौन सी है? ये तो गंगा जी है। ये तो गंगा जी आ रही, अब बढ़ेगी, ये तो 1-2 महीना बाद बहुत बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, तब ये पूरा हो जाएगा ना। ये नदी है, ये तो नदी। सुबह हम निकले गंगोत्री के लिए। गंगोत्री एक ऐसी जगह जहां भागीरथी नदी का जन्म होता है, यानी माँ गंगा का ओरिजिन। गंगोत्री का मेंशन आपको एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में भी मिलता है। ये एक 4 धाम यात्रा का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ का गंगोत्री टेम्पल भगवान शिव और माँ गंगा दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ आके ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी धुल गई हो। नदी का गशिंग साउंड, डिवोटीज की भक्ति और बर्फ से ढकी चोटियाँ, गंगोत्री ने हमारी स्पिरिचुअल बैटरी रिचार्ज कर दी थी।
मुखबा, एक डिवाइन छोटी सी दुनिया। गंगोत्री के बाद हम गए मुखबा विलेज, जो कि माँ गंगा का विंटर का घर है। जब गंगोत्री का मंदिर बंद होता है तो माँ गंगा की मूर्ति यहीं मुखबा के मंदिर में लाई जाती है। मुखबा विलेज एक और छुपा हुआ खजाना है, जहाँ सिर्फ 40 से 50 घर हैं, पर लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। अच्छा, एक बात का बड़ा सुंदर बात पकड़ लीजिए कि ये माया है ना, ये भगवान की भक्ति है, तो भगवान को कहाँ प्यार मंदिर के दर्शन के बाद हम वापस चल दिए अपने होम स्टे के लिए। इस बार ट्रैक मम्मी के लिए पहले से इजी था। शायद जज्बा था या शायद उस नज़ारे की यादों का नशा। उस रात हम थक के भी सुकून से सोए, बिना किसी शिकायत के। हर्सिल एक जगह नहीं, एक एहसास। अगर आप मुझसे पूछो कि हर्सिल क्या है, तो मैं कहूँगी इट्स नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट्स एन एक्सपीरियंस। एक कहानी जो हर ट्रैवलर को लिखनी चाहिए, चाहे आप नेचर लवर हो, स्पिरिचुअल हो या सिर्फ एक ब्रेक चाहते हो। हर्सिल आपको वापस बुलाएगा, क्योंकि ये जगह सिर्फ आपकी आंखों को नहीं, आपकी रूह को भी शांत करती है। और एक लास्ट बात, कभी मम्मी के साथ ट्रैक करो। एडवेंचर तो मिलेगा ही, पर उस सफ़र में जो जज्बा, मोहब्बत और मस्ती होती है, वो किसी गाइड बुक में नहीं मिलती। और फिर वापस घर, देहरादून। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने बैग्स पैक किए। एक बार पीछे मुड़ के देखा, वही पहाड़, वही हवा, लेकिन कुछ अलग था, क्योंकि इस बार हम बदल गए थे। मम्मी और मेरी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो चुकी थी। पहाड़ के हर मोड़ ने हमें कुछ सिखाया, पेशेंस, स्ट्रेंथ और ग्रैटिट्यूड। हर्षिल का सफ़र अब ओवर हो रहा है, ख़त्म होना है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना ही घर छोड़ के जा रहे हैं। बट इट्स लाइक कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये जगह तो कसम से जगह तो मुझे मेरा दिल ही ले लिया। मैं यहाँ पे डेफिनेटली आऊँगी, फिर आऊँगी, है ना। और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी यहाँ ना, एयरबीएनबी जिंदाबाद। देखो यार, मतलब मैं कहाँ हूँ यार, मैं कहाँ हूँ। मैंने अपनी मम्मी को चढ़ा दिया, अभी मम्मी जा रही है। सब कुछ इतना सुंदर है। सुबह है ये यहाँ की यार, ये देखो, ये सुबह है यहाँ की। ऐसी सुबह देखने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ये इस वीडियो से तो आपको पता ही लग जाएगा। और हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से जाना है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से फिर हम थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ, जो हमारे जानने वाले हैं अंकल हैं वहाँ पर हमारे, तो उनके साथ नाश्ता करेंगे थोड़ा, एंड देन हम निकल लेंगे वहाँ से देहरादून के लिए आज ही। बट जस्ट लुक एट इट भाई, मेरे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, बस यही है कि यार देखो यार, तुम जब आओ ना, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगी कि तुम ये होटल्स ना करके एयरबीएनबी करो, ठीक है। देख दाख के एक अच्छा सा होम स्टे लो, घर का खाना, ठीक है। और क्या बोलते उसे, और घर का खाना होगा, अच्छा व्यू, अच्छा बेस्ट व्यू होगा, ठीक है। और सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा तुम्हारा जाने का मन नहीं करेगा यार। वो देखो, उफ, क्या सुंदर जगह है यार ये। आई लव दिस प्लेस। मुझे ना बहुत वो हो गया है कि यार ज़िंदगी अगर जीनी है ना, एक मिनट रुक जाओ, अब तक हो जाएगा। ज़िंदगी अगर जीनी है ना, तो ऐसे वरना मत जियो। पर खैर जी रहे हैं वैसे तो, ऐसी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ज़िंदगी भी एक ज़िंदगी है,
तो इसको एक बार एक्सपीरियंस तो करना चाहिए किसी को, है ना। हम ऐसा नहीं है हम नॉर्मल होटल्स में भी रुके, बट इट वाज़न्ट वर्थ इट। उसी रेट में हमें ये व्यू के साथ ये जगह रहने के लिए, आई गेस इट्स वर्थ इट ब्रो, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रैक रहेगा। अगर आप ऑब्वियसली आप पहाड़ों वाली जगह पे आओगे तो आपको ट्रैक तो देखो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी 2 बार कर सकती है तो आप तो कर ही सकते हो। आपके पेरेंट्स को नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ आप कर सकते हो। नीचे आते आते सनराइज़ भी हो गया है शुरू, मतलब सनराइज़ हो रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। अभी क्लियर व्यू तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, थोड़ा नीचे जाके देखती हूँ, अगर दिखता है तो दिख जाएगा, वैसे उम्मीद है। दिख जाएगा दिख जाएगा। वाह, थोड़ा स्नीक पीक देखो कि स्नीक पीक। और अब आखिर में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मम्मी का हाथ पकड़ो और एक बार हर्सिल ज़रूर जाओ, क्योंकि वो प्रेम ही क्या जो पहाड़ से ना हो।